गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की ज्योग्राफी की बुक और एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 और चेंजिंग अर्थ करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ में जो क्या है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फेयर लेयर है जो अर्थ की, वो क्या है, एक बहुत सी प्लेट्स में क्या है, टूटती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly। की बात जानकर हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं वो क्या है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे क्या है, मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, कि बहुत ही कम मिलीमीटर क्या है, प्रत्येक साल जो क्या है ये मूव करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। किसकी वजह से होता है कि जो पिघलता हुआ मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है, उसी वजह से क्या है, ये क्या है, बहुत धीरे धीरे मूव करती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। कि जो मोल्टन मैग्मा है, जो पिघलता हुआ मैग्मा है जो अर्थ के अंदर, वो क्या है, गोलाकार स्थिति में क्या है, वो मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि इन जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या है, अर्थ पर कुछ चेंजेस कॉज करती है। उसकी वजह से क्या है, अर्थ पर कुछ चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज देम। कि जो अर्थ की मूवमेंट्स, उन्हें हम डिवाइड करते हैं किस किस में, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि जो अंदरले हिस्से में, अर्थ के हिस्से में जो भी फोर्सेस काम करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ के सरफेस पर जो फोर्सेस काम करती हैं वो एक्सोजेनिक, और जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो मूव करती हैं, जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी फोर्सेस लगती हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाती है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। कि जो एंडोजेनिक, जो अर्थ के अंदरले हिस्से में जो भी फोर्सेस लगते हैं, वो फोर्सेस क्या है, कुछ समटाइम्स, कभी कभी क्या प्रोड्यूस करते हैं, सडन मूवमेंट्स। कुछ जैसे अचानक ही मूवमेंट्स होना प्रोड्यूस करते हैं। एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। और कभी कभी क्या है कि बहुत ही धीरे धीरे क्या है, जो मूवमेंट्स होती हैं, इनकी वजह से सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स और वोल्केनो कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो अचानक ही जो मूवमेंट्स होने लगती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स बोलते हैं या फिर वोल्केनोस बोलते हैं। इसके बाद है सिमिलरली विद द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। कि जैसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। कि जो अर्थ का जो सरफेस है, सतह है जो पृथ्वी की, वो क्या है, वाइब्रेट करना शुरू करती, कि उसमें कंपन होने लग जाती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। की वाइब्रेशन क्या है, पूरी पृथ्वी पर क्या है, फैल जाती हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इसी कंपन को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक या भूकंप बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। कि जहाँ पर जो मूवमेंट स्टार्ट होती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज़ कॉल्ड। कि उस जो जिस जगह पर मूवमेंट स्टार्ट हुई है और उसके ऊपर के सरफेस को हम बोलेंगे एपी सेंटर बोलेंगे। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपी सेंटर एज वेव्स। कि जो वाइब्रेशंस है, जो कंपन है, वो कैसे ट्रैवल करेगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, एपी सेंटर एज वेव्स, वेव्स की तरह वो जाएगी। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजर टू द एपी सेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद है एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। कि जैसे ही जो रिवर्स हैं जो प्लेन में एंटर करती हैं, तो ये क्या है, जो एक लार्ज बेंड, की बेंड होना, कि कोई चीज़ मुड़ना, जैसे वो जैसे मुड़ने जैसा कोई चीज़ बना देती है, उसे हम मेंडर्स बोलते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप केम क्लोजर टू क्लोजर। कि जो मेंडर का जो लूप है, जो आखिरी सिरा होगा, वो क्या है, नज़दीक आता जाएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक. इट आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक. इसे हम ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं. इसके बाद है फूड प्लेन और लीवीज क्या होते हैं. एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल. कि जैसे ही फ्लड जैसे कि बाढ़ आती है तो क्या है, एक बहुत ही फाइन सॉइल की लेयर, मिट्टी की लेयर क्या है, इकट्ठी हो जाती है. एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक. और ये क्या बनाते हैं, फूड प्लेन बनाते हैं. द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज. कि जो ऊपरी जो सिरे उठे हुए होते हैं, जो किनारे होते हैं, उन्हें हम लीवीज बोलते हैं. वर्क ऑफ द सी वेव्स. कि जो समुद्र की लहरें होती हैं उनका क्या काम होता है. द इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. कि इरोजन की क्या होता है, अपरदन, एंड डेपोजिशन ऑफ द सी वेव्स ये किसे बढ़ावा देती हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. कि जो समुद्री लहरें हैं वो क्या है, किस पे जो पत्थर जो रॉक्स होते हैं उन पर क्या है, स्ट्राइक करती रहती है, कि टकराती रहती हैं उनसे. क्रैक्स डेवलप. तभी वो क्या है, उनमें क्या है, दरारें आनी शुरू हो जाती हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. कि समय बीतने के साथ साथ वो क्या है, बहुत ही बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं. दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स. कि गुफा जैसे क्या है, स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सी केव्स बोलते हैं. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus the forming sea arches. कि sea arches कब बनते हैं, जब ये कैविटीज़ क्या है, बड़ी बड़ी होती जाती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं, sea arches फॉर्म करती हैं. फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ. कि जो आगे अपर्दन होगा वो क्या है, छत को तोड़ देता है. एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. और उसकी क्या है, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं. These wall like features are called stacks. और इन जो दीवारों जैसे फीचर्स को हम क्या बोलेंगे, stacks बोलेंगे. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. Sea cliff किसे बोलेंगे, कि जो steep rocky coast होगा वो क्या है, vertically जो क्या है, sea water, उसे हम sea cliff बोलेंगे. कि जो steep rocky coast rising almost vertically above sea water. कि सी वाटर के ऊपर क्या है, वो वर्टिकली अगर राइज करेगा तो इसे हम सी क्लिफ बोलेंगे. नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. कि जो रिवर्स ऑफ जो बर्फ़ की नदियों को क्या है, ग्लेशियर्स बोलते हैं. विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो. द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर. कि जो भी ग्लेशियर में जो मटेरियल्स आते हैं, जैसे रॉक्स हो गए, बिग एंड स्मॉल, छोटे बड़े जो रॉक्स हो गए, सैंड होगी, मिट्टी होगी, सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, वो क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं. दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियल मोरेन्स. इनको हम ग्लेशियल मोरेन्स बोलेंगे. वर्क ऑफ विंड. कि हवा का क्या कार्य होता है, जो वायु होती है. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट. क्या आप कभी किसी रेगिस्तान में गए हो. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड. कि क्या है, एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, अपरदन और डेपोजिशन, कि किसी चीज़ का जमाव होना डेजर्ट में, इज विंड, वो क्या होती है, वायु. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम. डेजर्ट में आप मशरूम की शेप में क्या देख सकते हो, रॉक्स देख सकते हो. कॉमनली कार मशरूम रॉक्स. कि इन्हें हम मशरूम रॉक्स बोलेंगे. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. कि जब भी हवा बहती है तो क्या है, ये सैंड को क्या है, एक प्लेस से दूसरे स्थान पर ले जाती है. When it stops blowing, कि जब ये चलना बंद कर देती है, the sand falls and get deposited in low hills. कि जो नीचे की तरफ जो हिल्स होती है वहाँ पर क्या है, मिट्टी जमा हो जाती है, लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सैंड ड्यून्स बोलेंगे. When the grains of sands are very fine and light. कि जब हवा जो when the grains of sand, कि जो मिट्टी के जो कण होंगे वो बहुत ही फाइन और हल्के होंगे. The wind carry it over very long distance. तो हवा क्या है, उन्हें बहुत ही दूर ले जाती है. Such sand is deposited in large areas
तो ये क्या है, इन्हें क्या है कहाँ पे जमा कर देती है, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में, इन्हें हम लॉइस बोलेंगे। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइस इज़ फाउंड इन चाइना, ये अक्सर क्या है चाइना में पाए जाते हैं। देन स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था। नेक्स्ट हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।